Assalamu alaikum viewers. Today we are going to learn narration, the direct speech. So before moving towards the topic, I would like to request you that if you are new at my channel, kindly subscribe it, like it, share it, and don't miss to hit the button of bell icon that you can easily come by the notification of my every new video. डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं आज सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। व्हाट इज़ नरेशन? नरेशन किसे कहते हैं? नरेशन इज़ नथिंग बट रिपोर्टिंग speaker's words. There are two main ways to report a speech. They are direct speech and indirect speech. Narration का मतलब है बात। तो बात जो है दो किस्म की होती है। एक होती है डायरेक्ट, तो सीधी बात, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट, मतलब कि ना सीधी बात। तो हम कैसे जो है इसको समझेंगे नरेशन। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो जो है इंशाल्लाह आपके मालूमात में इजाफ़ा करेगा। डिफ़ाइन डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? द एक्चुअल वर्ड्स और द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर आर कोटेड और रिटन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। मतलब कि किसी स्पीकर के जो है हू बहू जो भी एक्चुअल वर्ड्स हैं या स्टेटमेंट है, जब उसको हम बयान करें या उसे लिखें, तो इस अमल को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच हैज़ टू सेपरेट पार्ट। डायरेक्ट स्पीच के दो अलग जो है पार्ट होते हैं। जिस तरह जो है मैं लिख रहा हूँ कि ही सेज IML, तो इसमें दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन से हैं देखें कि फर्स्ट पार्ट है ही सेज, इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच और रिपोर्टिंग कोट या नरेशन। तो दूसरा पार्ट है IML। IML को हम कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, या इसे हम रिपोर्ट भी कहेंगे। तो देर आर टू सेपरेट पार्ट इन डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट जो है वो से हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे और दूसरे वाले को रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को हम पहले भी रख सकते हैं और रिपोर्टेड वर्ब को बाद में भी रख सकते हैं। तो कौन सी चेंजिंग आएंगी, ये सारा जो है इस वीडियो में मौजूद है, देखते रहिए। द रूल ऑफ पंक्चुएटिंग डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को कैसे पंक्चुएट करेंगे, ये सारे रूल जो है आप सीखेंगे इसमें। देयर इज़ अ कामा बिफोर द स्पीच मार्क। देखें कि स्पीच मार्क से पहले कामा है, ही सेड, तो कामा है, और ऊपर जो स्पीच मार्क्स हैं जो आई एम रीडिंग, तो ये स्पीच मार्क है। स्पीच मार्क से पहले हमने कामा दी है दोनों पार्ट को सेपरेट करने के लिए। दूसरा नंबर है कि द रिपोर्टेड स्पीच और अ कोट और द वर्ब शुड बी पंक्चुएटेड विद इन्वर्टेड कामाज। कि रिपोर्टेड स्पीच जो है उसे हम इन्वर्टेड कामा में कोट करेंगे। तो देखें यहाँ पर आई एम हंग्री, ये रिपोर्टेड स्पीच है या वर्ब है या कोट है, तो इसको हम इन्वर्टेड कामा में, जिसको हम 69 से याद कर सकते हैं, 69 फिगर्स है, उसमें जो है इसको कोट करेंगे, बंद करेंगे। तो दो ये रूल हैं। एक है कि कामा जो है सेपरेट करेगा फर्स्ट पार्ट को, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और दूसरे पंक्चुएशन मार्क। द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ रिपोर्टेड वर्ब और अ कोट और अ स्पीच शुड बी कैपिटलाइज। तो ये जो है ध्यान में रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच या कोट का जो है पहला वर्ड, उसको हम इन्वर्टेड कामा में कैपिटल रखेंगे। अगर कैपिटल नहीं रखेंगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। ही सेज माई मदर इज़ अ टीचर, तो माई यहाँ पर मैंने छोटा किया हुआ है, ये रॉन्ग है। ही सेज माई मदर इज़ टीचर, तो राइट है, क्योंकि माई का एम हमने बड़ा किया है। ये जो है पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। तो फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब और कोट स्पीच शुड बी कैपिटलाइज। ये जो है बात आपको मेमोराइज करनी है कि फर्स्ट वर्ड जो होगा उसका पहला लेटर बड़ा करेंगे। चौथी नंबर पॉइंट है कि वॉट एवर द पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच शुड बी इनसाइड द इन्वर्टेड कामा। तो ज़्यादातर ये जो है गलती कर बैठते हैं कि इसे समझते नहीं है। ये माइनर मिस्टेक नहीं है, ये बड़ी मिस्टेक है कि रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में जो भी
पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप आती है या एक्सक्लेमेशन मार्क आती है या क्वेश्चन मार्क आती है तो वो इन्वर्टेड कामा के अंदर आएगी, बाहर नहीं आएगी। तो ऊपर देखें कि रॉन्ग स्टेटमेंट मैंने रखा है, वो इसलिए रखा है कि मैंने पंक्चुएशन मार्क जो है बाहर दे दिया फुल स्टॉप, और दूसरे वाला राइट है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर इनसाइड रखी है, तो वो राइट है। ये जो है पॉइंट ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट doesn't matter which part comes first. If reporting verb comes, what change occur? Let's notice कि अगर reporting verb को लास्ट में रखेंगे और reported verb को शुरू में रखेंगे, कौन सी चेंजिंग आएंगी, ये जो है नोट करें। साथ said I am a busy boy, तो बाद में जो है पहले हमने reported verb को शुरू में रखा है, I am a busy boy, said साथ, तो कामा जो है वो सेपरेट करेंगी फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से, और अगर नाउन होगा तो वो वर्ब के बाद में आएगा। नाउन होगा तो वर्ब के बाद में आएगा और आखिर में फुल स्टॉप आएगी, या कोई भी, हाँ फुल स्टॉप आएगी। शी सेज आई एम इन ट्रबल, तो आई एम इन ट्रबल शी सेज। अगर प्रोनाउन होगा रिपोर्टिंग वर्ब में तो सेम ही रहेगा। मतलब डायरेक्ट स्पीच इज़ ब्रोकन अप बाय द नरेशन। डायरेक्ट स्पीच को नरेशन से भी ब्रोकन कर सकते हैं। देखें तो फिर कौन सी चेंजिंग होगी। ही थॉट yelled Robert he was going to get away with not doing any work। तो इसमें क्या चेंजिंग आएगी। देयर इज अ कामा बिफोर द स्पीच मार्क, स्पीच मार्क से पहले हम कामा देंगे, और फिर जो है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा देंगे, और नेक्स्ट जो है इन्वर्टेड कामा भी कोट करेंगे। इन्वर्टेड कामा कोट करने के बाद जो कैपिटल लेटर लिखते हैं पहला वाला हरूफ वो नहीं करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं ही वॉज गोइंग टू गेट अवे विथ नॉट डूइंग एनी वर्क, तो यहाँ पर ही देखें वो हमने कैपिटल नहीं किया, क्योंकि जो है डायरेक्ट स्पीच ब्रेक कर रहा है नरेशन जो है डायरेक्ट स्पीच को ब्रेक कर रहा है, इसीलिए ये पॉइंट जो है नोट करने जैसी है। दूसरी है कि देयर इज अ कामा बिफोर द स्पीच मार्क as this is the continuations of the word being spoken, a capital letter is not needed। तो यही वही सेंटेंस जो है मैंने दोबारा लिखा है। अगर सेंटेंस जो है कंटिन्यू है तो कैपिटल लेटर की ज़रूरत नहीं होगी। द फाइनल पंक्चुएशन मार्क, जो फाइनल पंक्चुएशन मार्क आएगी वो जो है कम्स बिफोर द स्पीच मार्क। तो स्पीच मार्क जिसको हम 69 से रिमेंबर करेंगे, जिसे इन्वर्टेड कामा भी कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क भी कहते हैं, वो बिल्कुल जो है स्पीच मार्क्स के अंदर आएगी। अगर बाहर देंगे तो ये